TN24 न्यूज़ ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत। आज मैं धराली पहुंचा हूं और आज की तारीख यानी 5 अगस्त 2025 का वह दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली और हरसिल घाटी के लिए इतिहास का सबसे काला और भयावह दिन साबित हुआ है, जब दोपहर करीब 1:45 बजे प्रकृति ने अपना सबसे विनाशकारी रूप दिखाया। खीरगंगा नदी में अचानक आए भीषण मलबे, चट्टानों और पानी के तेज सैलाब ने देखते ही देखते पूरे हंसते खेलते धराली बाजार और बस्तियों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इस आपदा हुआ है, लेकिन इसके गहरे जख्म आज भी स्थानीय लोगों के दिलों में ताज़ा है। हवन किया गया है। जो धराली की इस आपदा में जो लोग दिवंगत हुए हैं, उनकी आत्माओं को शांति के लिए यहाँ पर सोमेश्वर भगवान के मंदिर प्रांगण में स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर पाठ पूजा किया गया है। जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर पहुँचे हैं, SDM भटवाड़ी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मौन भी रखा गया उन दिवंगत आत्माओं के लिए DM द्वारा, SDM और जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा। लोगों की क्या डिमांड है, क्या वो चाहते हैं, ये पूरी तमाम कहानी आप जो है यहाँ स्थानीय लोगों से, उनके मुखारबिन से सुन सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। और पहले यहाँ पर आज के ही दिन भगवान की जब देव पूजा लग रही थी, उसी समय यह भीषण जब सैलाब है वो आया है और हम लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। हमने इसका वीडियो भी बनाया था, सोशल मीडिया पे गया, तो जिन जिन लोगों ने वो देखा इस त्रासदी को, वो लोग भी एकदम मन से झकझोर गए थे एकदम। तो आज साल भर हो गया है जो हमारे देवता का यहाँ मंदिर है, यहाँ पूजन हो रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे, इसलिए जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बच गए और भगवान की इतनी कृपा रही कि सब लोगों को उनका आशीर्वाद रहा और बचे भी हैं। और साल भर तक देवता यहाँ से कहीं भी दूसरे गांव में नहीं गए। अगर कोई अनुष्ठान हुआ है या कहीं कोई कथा चली है तो देवता ने एकदम प्रण ले लिया था कि मैं साल भर तक यहीं पर रहूंगा। तो संजय सिंह पवार है और हम लोग आपदा पीड़ित लोग हैं। जो मेरे पीछे जो खीर नदी है, और इसका सरकार द्वारा तो बहुत बड़े वादे हुए थे कि इनको तुरंत इसका रिटेलिंग वार का कार्य शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखने में आया अभी तो मात्र खाना पूर्ति के लिए चैनलाइज हुआ है। पे जितने भी जो लोग थे, 115 परिवार प्रभावित थे, उनको पुनर्वास में अभी पैसे का आवंटन किया है। 5 लाख तुरंत जो है धनराशि दी गई थी। और अभी जो जिनके आवास बन रहे हैं उनको पुनर्वास के तहत जो है एक किस्त जारी हो गई, दूसरी किस्त आएगी। और जो होटल व्यवसाय वाले थे उनको भी जो है अभी 96 लोगों को दे दिया है। पैसे मिले 10 लाख 5 लाख रुपए धनराशि दी सरकार द्वारा। अभी भी उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, प्रवाहित लोग हैं, जिनको अभी तक नहीं मिले, जो कि 29 लोग अभी बचे हैं। उनको कहा गया कि तुम्हारी सरकारी भूमि पे यहाँ पे तुम्हारे बना था, लेकिन वो आवास के अपने जो व्यवसाय था उनका पूरा ख़त्म हो गया है। लेकिन जो उनका घर था, मकान था, जो वहाँ पे जैसे व्यवसाय करते थे, वो होम स्टे थे, तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। और जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात क्या, हमारी जो खीर नदी का जो हमारा संकट है अभी, वो तुरंत इसको अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर यहाँ पे सुरक्षा वाल नहीं लगती है, तो आने वाले समय में यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं और नदी नालों में जा रहे हैं अंदर देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। ऐसा ना हो कि हम सेफ्टी की दृष्टि से उनको भी हम खतरे में न डालें। और हरदुदा का मेला वो इस समय हमारा कहीं न कहीं भावपूर्ण रहा है कि हम लोग उस ढंग से नहीं मना पाए हैं, तो हम उनके लिए इस बार जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया है। उनकी कोई सपना है अभी जागृत है, जो पहला धराली था, मैं चाहता हूँ कि फिर से वैसी धराली हरी भरी दिखे। जो वो भयावह दृश्य था, मैं उस दिन यहीं पे था, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मेरा नाम महेश पवार है और वो दिन था और आज का दिन है कि अभी तक जो मुझे तो ये लगता है कि विस्थापन और जो व्यवसायिकों को थोड़ा बहुत मुआवजा दिया गया, उसके अलावा मुझे कुछ भी अभी तक परिवर्तन यहाँ पे नहीं लगता है। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने मलबे का मंजर पड़ा हुआ है, जस के तस है। हाँ, सरकार ने और DM साहब ने परसों बहुत उद्देश्य शिविर में ये जरूर वादा किया है कि यहाँ के लिए 70 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिससे यहाँ पे सुरक्षा वाल का निर्माण होगा। और अन्य 3-4 प्रोजेक्ट हैं, जैसे एक हेलीपैड का निर्माण, सामुदायिक केंद्र और एक कॉम्प्लेक्स। इस तरह की जो वादे उन्होंने किए हैं कि ये जल्दी से जल्दी होगा, लेकिन अभी तक धरातल पे तो कुछ भी नहीं उतरा है जो बड़े प्रोजेक्ट हैं। मैं सचिंदर सिंह पवार और मैं लोकल हूँ। यहीं पे सर मेरा होटल था कल्प केदार नाम से। 2025 का 5 अगस्त सब ये तहस नहस हो गया। आज हमारे लिए ये काला दिन है आज का, आज भी 5 ही अगस्त है। तो जहाँ तक रही काम की बात, अगर आप देखें ग्राउंड जीरो पे आप आए हैं, अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। काम के नाम पे सिर्फ जिनके घर गए हैं उनको 5 लाख रुपए दिए गए थे, तुरंत मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था। और अभी
जो उनके आवास गए हैं उनके लिए सरकार कह रही है कि हम पैसे दे रहे हैं। तो अभी 2 लाख कुछ तो पहली किस्त दी है उन्होंने और उसमें सिर्फ 22 लोगों को मिला है, बाकी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ प्रोटेक्शन वाल स्वीकृत है कि प्रोटेक्शन वाल लगेगी, तो अब देखते हैं क्या होता है और कैसे लगती है। तो फिलहाल तो अभी कुछ हुआ नहीं है और हम लोग अभी भी बेरोज़गार हैं। 33 का मोदी जी ने तो 1100 करोड़ के लगभग बोला था कि इतना पैसा मिलेगा और मोदी जी खुद भी आए थे। तो पैसा तो अभी हवा ही है, बस बोला ही जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। हम तो साल पहले ही धराली का जो घटना घटी थी जिसमें 50 से अधिक लोगों का हमारा मिसिंग और डेथ भी हुई थी, कई तरह के नुकसान हुए थे, सारा व्यवसाय, परिवारों को नुकसान, घरों को नुकसान, वो सबको 1 साल पूरा हुआ। तो उसी के क्रम में अभी धराली के सभी हमारे लोगों ने मिलके एक शांति पाठ का आयोजन किया था। तो उसमें हम लोग सम्मिलित हुए और लास्ट ईयर जिस तरह से सभी के सहयोग से हमने इस विकट परिस्थिति को पार किया था और कहीं ना कहीं फिर सक्षम हो पाए कि वो उन सारी परिस्थितियों को चुनौती देते हुए फिर से इस्टेब्लिश करने में धराली को एक नए स्वरूप में। और साथ ही मैंने अवगत भी कराया, जैसा मैं पहले भी करा चुका हूँ, कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर से जो राहत या SDRF के अंतर्गत काम हुए हैं रिलीफ के, वो सब अवगत करा दिए हैं। कुछ इश्यूज़ हैं जो रहेंगे और उनको सॉल्व करने के लिए मैंने ये कहा है कि अभी कैंप हमने 31 जुलाई को लगाया था, अभी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको क्रमबद्ध रूप में जारी रखेंगे ताकि कुछ लोग जो 12-13 परिवार छूटे हैं उनको किस तरह से अन्य योजनाओं में हम शामिल कर पाएँ।